नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी महंत आपके सामने फिर से एक मुद्दा लेकर। मुद्दा अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, नई सरकार में पहला सत्र, जो कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। उस पे राहुल गांधी जी पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो अपना भाषण जो उन्होंने दिया है, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ये जो भाषण था, ये एक बेहतरीन प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, जहाँ पर विपक्ष ने अपना एक नेता चुना है जो प्रतिपक्ष की तरफ से सरकार के सामने खड़ा हो सके। और इस बहस में, इस चुनाव में जो मुद्दे विपक्ष की पार्टियों ने जनता के बीच में उठाया था, उन्हीं मुद्दों को खास करके उनमें जो है हिंदुत्व का मुद्दा हो, हिंदुओं की ठेकेदारी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, कृषि बिल और किसानों का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे राहुल गांधी जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से संसद के पटल पर इन सारे मुद्दों को फिर से रखा। ये ऐसे मुद्दे थे जिसको पिछले 10 साल से करीब करीब एक किनारे पे, एक कोने पे रख कर छोड़ दिया गया था और सिर्फ चमकीली चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जा रही थी। तो उन ज़मीनी स्तर के मुद्दों को राहुल गांधी जी ने बतौर अपने पहले भाषण में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद की पटल पे बहुत अच्छे तरीके से रखा। और जो उनका मेन फोकस जो था, वो फोकस था डराना नहीं है और डरना नहीं है। इसी मुद्दे पर उन्होंने पूरा अपना जो भाषण जो है फोकस किया था। उसके लिए उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पे भगवान शिव, जीसस, गुरु नानक की तस्वीरों का प्रयोग किया और अभय मुद्रा मतलब उनका ये कहना था कि किसी भी जो महापुरुष हैं या देवी देवता हैं या गुरु हैं, किसी भी धर्म के, जो इस भारत की भूभाग में जो जिनका अस्तित्व है, वो अभय की बात करते हैं। यानी कि न किसी को डराना है, न किसी से डरना है। इस पे वो फोकस रहा। और इसको और मोटे तौर पे करें तो राहुल गांधी जी का जो भाषण था, वो गोल पोस्ट, मतलब विपक्षी गोल पोस्ट पे लगातार जो गोल मार रहे थे उस तरीके से था। और उसका जो बचाव जो सत्ता पक्ष के लोगों ने किया, वो बहुत ही ढीला ढाला दिखा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी परिपाटी को कायम रखते हुए झुंड के रूप में हल्ला मचाकर भाषण को बीच में टोका टाकी करना, बीच में नियम कायदों को लाकर टोका टाकी करना, ये उन्होंने बदस्तूर किया। इसमें आप देखेंगे, इसमें इस पूरे उसमें कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है, उसके काट के तौर पे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और अपने भूपेंद्र यादव जी, रिजिजू जी और निशिकांत दुबे जी, ये सारे लोगों ने बोला, लेकिन उसमें उतना कोई दम दिखा नहीं। और ज़्यादा ये देखने में मिला कि इनका ये था कि ये सभापति महोदय से गुहार लगाते रहे कि इन्हें रोका जाए, इन्हें टोका जाए, इन पे कार्रवाई की जाए, इनसे माफ़ी मंगवाई जाए। नियमता सही है, लेकिन जो बचाव था वो कमज़ोर दिखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही और सबसे सेंसिटिव, संवेदनशील बात ये रही कि राहुल गांधी जी ने जो सभापति महोदय की निष्पक्षता पर जो प्रश्न उठा दिया, वो बहुत ही गंभीर था। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जब आप, माननीय सभापति महोदय जब अपना पदभार ग्रहण कर रहे थे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी जब उन्हें उनके आसन पर छोड़ने गए, तब वो जो हाथ मिलाने का जो जेस्चर था, हैंड शेक का जो जेस्चर था, उसमें राहुल गांधी जी से उन्होंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे हाथ मिलाए और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने में झुककर उनका अभिवादन किया, हाथ मिलाया। इस पर उन्होंने जवाब भी दिया, माननीय सभापति महोदय ने,
कि हमारे संस्कृति में और हमारे संस्कार में ऐसा है कि जो बड़ा है उसको हम झुककर ही या ऐसी सम्मान के साथ अपन अभिवादन करते हैं, और जो छोटे हैं या बराबरी के हैं उनको बराबरी का सम्मान दिया जाता है। लेकिन ये भी एक अपने आप में सोचने का विषय है कि जिस सदन के मुखिया, जिस लोकसभा के सभापति, जो सबसे बड़ी पद है वो माननीय लोकसभा स्पीकर का है, उस सदन में वो सबसे बड़े और अंतिम उनकी वीटो होती है कि वो सबसे बड़े होते हैं। और नियम कायदे के तहत जब बात चल रही हो और वह स्वयं लोगों को नियम कायदे पढ़ा रहे हों, तब उनको संस्कृति और संस्कार की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति और संस्कार की बात करने में हर आदमी की अपनी संस्कृति है, अपने संस्कार हैं, तो फिर नियम एक तरफ रखे जाएंगे। इस बीच में जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे और विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से नियम की पुस्तक और नियम के नंबर बताते हुए जो कोट किए जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे, उसमें जो टीएमसी के जो सुगुप्तो रॉय जी थे, उन्होंने जो बातें, जो नियम की बात की, उस नियम ने माननीय राजनाथ सिंह जी और कृषि मंत्री जी दोनों को एक तरीके से चुप कर दिया। क्योंकि नियम ये था कि अगर कोई गलती कर रहा है तो आपको पहले सभापति महोदय से अपील करनी होती है, उसके बाद सभापति की अनुमति से आप बाकी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बीच में सीधे आकर किसी को टोका टाकी करना नियम विरुद्ध है। तो ये उन्होंने मतलब पूरी टीम जो है, ये पूरी टीम विपक्ष के तौर पे बहुत अच्छा उन्होंने अपना काम किया। और कुछ मुद्दों पे मैं स्पेसिफिक होना चाहूँगा कि अग्निवीर के मामले में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मुआवजे के तौर पे 1 करोड़ दिए जाने की बात की, जो कि अपने आप में एक अर्ध सत्य है। विशेष परिस्थिति में जो शहीद हुए अग्निवीर हैं उनको 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन सामान्य स्थिति में अग्निवीर को क्या 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ये अपने आप में अभी भी एक प्रश्न है। और जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि रक्षा मंत्री जी जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अग्निवीर जानता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक इसी तरह कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी एमएसपी के मुद्दे पे कहा कि एमएसपी दिया जा रहा है, एमएसपी दिया जा रहा है, और नेता प्रतिपक्ष गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसमें भी ये जो एमएसपी दिए जाने का जो की बात है, ये भी अपने आप में एक अर्ध सत्य है, क्योंकि हर फसल जो सरकार खरीदती है वो हमेशा से ही एमएसपी पे ही खरीदेगी। एमएसपी बढ़ाने की बात और लीगल सिक्योरिटी जो है एमएसपी की, उसकी बात हो रही थी। और उसी के तहत जो है 3 कृषि बिल जो लाए गए थे, किसानों के आंदोलन के बाद 1 साल बाद 700 किसानों की मृत्यु होने के बाद उसे वापस लिया इसी सरकार ने, और इसी एमएसपी कानून उसको जो सुरक्षा दी जाएगी एमएसपी की, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो एमएसपी देना और एमएसपी कानून प्रावधान के तहत, मतलब कानून की सुरक्षा में जो एमएसपी दिया जाएगा, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें थी। फिर तीसरी बात आई जब नीट की बात आई, नीट परीक्षा जिसमें इतना बड़ा अभी घोटाला उजागर हुआ है तो इसमें तो सीधे सीधे सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी विरोध या कोई बात उठ ही नहीं पाई। ऐसा लगा कि उन्होंने मतलब चुप्पी साध ली है। और इस पूरे बहस में, इस जो बहस चल रही थी, गहमा गहमी चल रही थी, इसमें सारी जो चीज़ें थी वो एक ही चीज़ पे आ रही थी कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बात कही जा रही है, उसे तथ्यों के साथ में साबित करने का दारोमदार जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उस पे है। एक कानूनन प्राकृतिक कानून और बाकी जो दूसरे देशों में या हमारे देश में भी जो कानून है उसमें यही है कि जो आरोप लगाता है उसके ऊपर दारोमदार होता है कि वो जो आरोप लगा रहा है उसके तथ्यों को भी वो रखे। और यहाँ पर भी वही बात थी। लेकिन ये भी एक अपने आप में एक चीज़ आप देखेंगे कि जो पीएमएलए कानून है उसमें जिसके उपयोग करके या दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं के साथ जो व्यवहार किया गया है, लोगों को जेल में डाल दिया गया है और कभी भी उठा लिया गया है, पूछताछ के लिए घंटों बिठाए गए हैं, तो इसमें जो कानून लाया गया है वो इस कानून से ये आरोप लगाने वाला ही तथ्य देगा, इसके ठीक उलट जो है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, जो आरोपी है उसके ऊपर सारा दारोमदार कर दिया गया है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे, अपने तथ्यों को रखे। मतलब ये दोहरापन है उस कानून में, उस हमारे देश के कानून में, जहाँ पर एक जगह आप सिर्फ आरोप लगाने वाले को कहते हैं कि आप तथ्य रखें
और दूसरी जगह आप आरोपी को ही कहते हैं कि आप तथ्य रखें। तो ये दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो है राहुल गांधी जो परिवर्तन देखने को मिला कि जिन्हें पिछले 12-15 साल से पप्पू बना रखा था, पप्पू की इमेज बना रखी थी, उन्होंने पप्पू से अपने आप को एक पहलवान के तौर पे प्रस्तुत कर दिया है। और जो उन्होंने मुद्दों को लेकर जो पटल पे जो बात रखी है वो बिल्कुल अद्भुत कह सकते हैं इसे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा एक निष्पक्ष नागरिक के तौर पे कि जिस जगह जिस कानून में ये है कि सदन में पर्चे, पोस्टर, फोटो, तस्वीर इनको नहीं दिखाया जा सकता, ये नियम होने के बावजूद भी और सभापति महोदय के बार बार टोकने और बार बार कहने के बावजूद भी राहुल गांधी जी ने जो चीज़ें की वो उचित नहीं लगती है। इसे उनके पूरे इस भाषण में ये सबसे कमज़ोर कड़ी थी और इस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ये गलत मैसेज जाता है कि कानून है, कानून के लिए टोका जा रहा है, उसके बाद भी अगर आप वही गलतियां कर रहे हैं तो ये सही नहीं माना जा सकता। इस सत्र में जो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष सामने सामने दिखे हैं तो ये आप याद कीजिए अभी जो T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका और भारत भिड़े, उसमें बराबरी की टीम दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया था। और ठीक उसी तरीके से जो सत्र के शुरुआत में जो राहुल गांधी जी का जो भाषण है वो बुमराह की तरह उन्होंने अटैक किया है और बहुत ही कमज़ोर तरीके से सत्ता पक्ष ने बचाव किया। लेकिन अंततः दारोमदार आएगा कि इस पूरे मैच में सूर्य कुमार यादव कौन होगा जो वैसा खतरनाक या बहुत ही बेहतरीन जो कैच करके उन्होंने मैच का रुख बदल दिया है, वो सूर्य कुमार यादव कौन होगा। ये आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये सूर्य कुमार यादव कौन होगा। लेकिन अभी क्योंकि जनता ने जो बराबरी का मौका दिया है इस बार, जो सरकार की पिछली सरकारों की 10 साल जो थे जो हनक दिखती थी वो इस बार नहीं दिख पाई, और उसी के उलट विपक्ष इस समय बहुत ही आक्रामक दिखता है। और इसमें राहुल गांधी जी में जो परिवर्तन देखने को मिला उसके लिए उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जो उन्होंने चीज़ों को उठाया है। चलिए अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।